तो डेटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी एडवाइस हमको हमारे पेरेंट्स नहीं देते, खासकर इंडिया के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं देते। अगर आप बाहर जीते हो यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर, फिर बाहर की कोई सी भी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर आपको फिर भी आपके पेरेंट्स डेटिंग की एडवाइस दे देंगे, पर इंडिया में एडवाइस नहीं देते। और इसके चलते चलते बच्चे जो होते हैं मेरे जैसे, वो अपने भाई बहन से बात नहीं करते डेटिंग के बारे में कि क्या होती है डेटिंग। एंड अगर हमको डेटिंग नहीं करनी तो इस प्रेशर को कि बाकी लोग डेटिंग कर रहे हैं इसको कम कैसे करें या फिर लोगों से डील कैसे करें हमको पता ही नहीं है। बट मेरी डेटिंग लाइफ बहुत उलझी हुई रही है। आई फील स्टक इन एवरीथिंग। मतलब मेरे ब्रेकअप्स हमेशा हुए ही हुए हैं एंड मेरी लाइफ में बहुत अटका हूँ ब्रेकअप्स की वजह से, डेटिंग की वजह से। बट अगर मुझे कोई इंसान ये बात पहले बता देता, जो कि थे बहुत सारे लोग पहले बताने के लिए यूट्यूब के ऊपर, पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। अगर मुझे ये बातें पहले समझ में आ जाती तो आज मेरी डेटिंग लाइफ या मेरी मेंटल हेल्थ पहले से ज़्यादा अच्छी होती। बट सिर्फ मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, डेटिंग करना ना करना आपकी एक चॉइस है। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद डेटिंग एंड इट वाज हॉरिबल। उसमें मैंने ये बताया है कि डेटिंग करना या ना करना कोई फ़ायदे की बात नहीं है, और उसमें मैंने पूरा समझाया है कि डेटिंग करो या ना करो, आप लाइफ बदलेगी नहीं। तो किसी भी इंसान को ये चुल हो कमेंट करने की कि डेटिंग करने से पैसे नहीं कमाए जाते, तो उस वीडियो में जाना और देखना कि इस वीडियो में मैंने क्या बात बोली है। बट इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक इंडियन टीनेजर हो एंड आपको डेटिंग करनी है, बट आपको हमेशा एक स्टक फील होता है, आप हमेशा अटक जाते हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से मैं अटका हूँ कोई और इंसान, लड़की लड़का इस लाइफ में अटके एंड अपनी डेटिंग लाइफ को ख़राब करे। बिकॉज बहुत सारे लोग सेम गलती करते हैं और सेम गलती का पैटर्न मैंने पकड़ लिया है। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1 कि हाउ टू डेट इन इंडिया। फिर किस तरीके की चीज़ों को एग्जीक्यूट करें जिससे कि हम हमारी डेटिंग लाइफ को हमारे लिए इजी बना सके और सामने वाले के लिए भी इजी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1। देखो, पॉइंट नंबर 1 है जगह ढूंढो। अगर तुम इंडियन टीनेजर हो, तुम्हारे पास कौन कौन सी जगह है? स्कूल है, कॉलेज है, दैट्स ऑल। पर अगर तुम ऑफिस के अंदर भी हो तो तुम्हारे पास ऑफिस है, यहाँ तुम्हें कनेक्शंस मिल जाएंगे, तुम्हें लोग मिल जाएंगे तुम्हें डेटिंग करने के लिए। मतलब तुम्हें लड़कियाँ मिल जाएगी, लड़के मिल जाएंगे बात करने के लिए, सिंपल एज दैट। बट एक बात तुम्हें ध्यान रखना, कभी भी अपनी क्लास की लड़की, अपनी कॉलेज में क्लास की लड़की या फिर अपनी टीम की कोई मेंबर के साथ में डेटिंग मत करना, या फिर उसके साथ में कभी भी ऐसी और रोमांटिक फीलिंग जनरेट मत होने देना। हाँ, दोस्त बन सकते हो, भाई बहन बन सकते हो, जानकार बन सकते हो, साथ में घूम सकते हो, बट डेटिंग मत करना, गर्लफ्रेंड मत बनाना और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। क्योंकि अब सुनो, देखो क्या होगा कि अगर तुम अपनी टीम मेंबर या फिर कॉलेज में कोई स्कूल में नहीं, मतलब कोई क्लास में कोई लड़की है, उससे अगर तुम डेटिंग करते हो तो तुम दोनों दिन के 7 से 8 घंटे फिर 5 से 6 घंटे साथ में रहने वाले हो। एंड क्या होता है, टीनेज के अंदर हमको अट्रैक्शन होता है ना हमारा, वो हमारा बहुत कम हो जाता है जब हम साथ में होते हैं। खासकर लड़कियों का अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है जब आप उनके सराउंडिंग होते हो हमेशा। तो ये चीज़ आपका अट्रैक्शन किल करेगी, और टीनेज के अंदर हमको प्यार समझ नहीं आता, हमको अट्रैक्शन समझ में आता है। तो अगर आप मेरे क्लास में रहोगे, एक साथ में रहोगे, एक टीम के अंदर रहोगे, तो बेसिकली आप एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली देखते रहोगे, आपका अटेंशन मिलता रहेगा। एंड उसकी वजह से जो खासकर लड़की होगी उसका अटेंशन या फिर अट्रैक्शन कम हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो आपका रिलेशन किसी चीज़ की वजह से एंड हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, तो अब सामने वाला पर्सन आपके सामने कॉन्स्टेंटली 3-4 घंटे तक रहेगा। एंड उसकी वजह से आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, अगर वो बंदा आपके सामने है कॉन्स्टेंटली, तो आपके बार बार मेमोरीज हिट होगी, आपको बार बार ट्रॉमा फील होगा, आपको बार बार बुरा फील होगा, बिकॉज वो इंसान आपके अब सामने है। जब वो इंसान आपके सामने रहेगा तो आपके बार बार मेमोरीज आएगी एंड मूव ऑन होने में दिक्कत आएगी। तभी तो ये बोलते हैं कि ब्रेकअप के बाद कम से कम 5 से 6 महीने तक नो कांटेक्ट में जाओ, फ़ोटो भी मत देखो, बात भी मत करो, एंड खुद के साथ में रहो। बट अगर तुम साथ में रहोगे तो तुम्हारा माइंड ख़राब होगा, एंड क्योंकि तुम क्लासमेट हो, क्योंकि तुम टीम मेंबर हो, तो तुमको कभी ना कभी कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड उस वक्त बहुत चीज़ें ऑकवर्ड हो जाएगी एंड तुम अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब कर लोगे। सो पहला पॉइंट तो यही था कि जगह ढूंढो, तुम्हें कहाँ पर लड़की मिल सकती है, कहाँ पर लड़के मिल सकते हैं, एंड जो पॉइंट बताया उनका ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, मान लो कि अब आपने पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से आपने कोई बंदा ढूंढ लिया, बंदी ढूंढ ली, उसका नंबर आपने ले लिया, वो आपका अटक है, आपने कैसे लिया मुझे उसी से मतलब नहीं है, नंबर आपने ले लिया। तो अब आप ये करते हो, बेसिकली उसे चैटिंग करते हो, बार बार चैटिंग कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो। ये चीज़ क्या है, अट्रैक्शन की होता है। मैंने बेसिकली पहले आपको कहा है कि अगर आप टीनेज के अंदर हो तो अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है लड़कियों के लिए। तो फिर अगर आप बार बार इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बात करोगे तो अट्रैक्शन वैसे ही बहुत कम हो जाएगा, एंड लड़कियों के लिए अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ट्राई करो कि रियल वर्ल्ड में मिलो, ज़रा फ़ोन पे बात मत करो। मतलब कि अगर तुम स्कूल के अंदर हो,
लंच में मिल लिया, खाना खाने के बहाने मिल लिया, या फिर जूनियर है उसके पास में थोड़ी सी बातें करी है। कॉलेज के अंदर हो तो फिर चलो घूमते फिरते हाय हेलो बोल दिया, मिल लिया, ठीक है। अभी तुम टॉकिंग स्टेज के ऊपर ही हो। ऑफिस के अंदर तो लंच में मिल लिया, बाहर मिल लिया, ठीक है। मतलब तुम्हें चीज़ों को फोर्स नहीं करना कि भाई मिलना है मिलना है मिलना, नहीं। लंच में मिल लिया, ऐसे मिल लिया, वैसे मिल लिया, ठीक है, जैसे मिल लिया बस। रियल वर्ल्ड में ज़्यादा मिलने की कोशिश करो। अभी हम बात कर रहे हैं बिफोर रिलेशनशिप्स की, बात नहीं कर रहे हम। तो ये ट्राई करो कि तुम रियल वर्ल्ड में मिलो। रियल वर्ल्ड में मतलब बेसिकली ये है कि तुम लंच के लिए मिल रहे हो, खाना खाने के लिए मिल रहे हो, बातें करने के लिए मिल रहे हो, दैट्स ऑल। ज़्यादा तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ऐसा एक नॉर्मली मिलना है, तुम्हें नॉर्मली से बात करनी है, उसको फील कराना है कि हाउ टू बी विथ यू, कि कैसा फील होगा जब तुम दोनों साथ में होंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है, डोंट गिव फ्री अटेंशन। फ्री अटेंशन का मतलब मेरा यही है कि अगर तुम्हारे पास एक दूसरे का नंबर है, तो मैंने पहले कहा था कि तुम एक दूसरे से बात करोगे, चैटिंग करोगे, मोबाइल पे करोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारी इच्छा है। बट उस चीज़ से बेसिकली होगा क्या, तुम बात कर रहे हो, तो मैंने पहले भी कहा है कि लड़कियों का अट्रैक्शन होगा वो बहुत जल्दी किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से धीरे धीरे ये होगा कि तुम्हारा अट्रैक्शन पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है, अपना अटेंशन है बिफोर रिलेशनशिप के बिल्कुल भी नहीं देना। अगर वो बोल रही है कि चलो कोई मूवी देखने चलते हैं, मना कर दो। क्यों जानते हो मैं मूवी देखना, कोई लड़की है, कोई तुम उसको सिर्फ जानते ही हो, तुम उससे सिर्फ बात ही कर रहे हो, तुम्हें क्यों उसके साथ कोई बाहर घूमने जाना है, मना कर दो सीधे उसको कि भाई नहीं जाना मेरे को, दैट्स ऑल। अगर तुम्हें बोलती है कि मेरा बैग उठा दो, क्यों उठाओगे तुम उसका बैग, मना कर दो, मैं नहीं उठा रहा बैग तेरा। अगर तुम्हें बोलती कि ना चाय पीने चलते, तो मना कर दो, मैं चाय पीने। नॉर्मल बात रखो रिलेशनशिप से पहले, मतलब ऐसा अटेंशन फ्री मत बांटो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बनी नहीं है, तुम उससे चैटिंग कर रहे हो रात भर, तुम उसके पीछे पीछे कुत्तों की तरह घूम रहे हो, तुम उसको होमवर्क कर रहे हो, दैट्स नॉट नीडेड। तुम्हें मना कर देना कि भाई मैं नहीं कर सकता, तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं तो साथ में नहीं घूम सकता ऐसा बिना फालतू। यही होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये हम और सा इग्नोर कर देंगे, बात नहीं करेंगे तो वो पड़ जाएगी, बस ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें टाइम की वैल्यू करनी है। जब तक बंदी रिलेशनशिप में ना आए, ना तो कहीं लॉन्ग मतलब कहीं दूर घूमने जाने की बात करना, ना उसका हाथ पकड़ना, ना कुछ करना। सिंपल सी बात बता रहा हूँ तुमको, कुछ चीज़ें मत करना। सिर्फ हाँ मिल लिए, हाँ मतलब कि लंच मिल लिए, कहीं बाहर मिल ली, दैट्स ऑल, मिल ली, खत्म बात है। बट ज़्यादा अटेंशन मत देना बिफोर रिलेशनशिप के। पॉइंट नंबर 4, से नो व्हेन नीडेड, से यस व्हेन नीडेड। अब मान लो तुम रिलेशनशिप में आ भी गए, सब चीज़ें हो गई है, बट ट्राई तो ये करो कि नो बोलो और यस बोलो। जैसे मैंने पहले कहा है कि ना वहाँ बोलो जहाँ नीडेड हो, मतलब रिलेशनशिप में नहीं आया और तुम्हें बोल रही हो ये काम कर वो काम कर, मना कर दो। बट अगर रिलेशनशिप में आ गए हो तो तुम उसको हाँ बोल सकते हो घूमने के लिए, तुम उसको हाँ बोल सकते हो यहाँ का ये काम करने के लिए, तुम उसको हाँ बोल सकते हो चीज़ के उस चीज़ के लिए। मतलब अगर तुम वो बोल रही हो कि चलते हैं घूमने किसी पहाड़ के अंदर, तो रिलेशनशिप से पहले तुम उसको मना करते हैं। बेसिकली मैं तो मना ही करता कि भाई क्यों जाऊँ तेरे साथ घूमने के लिए, इंडिविजुअल पर्सन भी क्यों जाऊँ तेरे साथ में घूमने के लिए, मना करते हैं। बट रिलेशनशिप आने के बाद तुम उसको ये बोल सकते हो कि हाँ चल सकते हैं घूमने के लिए, समझ रहे हो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ अचीव किया है उसने रिलेशनशिप में आके, समझ रहे हो। हाँ तब बोलो जब तुम्हें लगे कि हाँ बोलना चाहिए, ना तब बोलो जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई इतनी वैल्यू उसको मैं दूँ क्यों, इतना अटेंशन उसको मैं दूँ क्यों, है ना। मतलब पॉइंट नंबर 5, मतलब पता नहीं कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 5वां पॉइंट है, वर्क आउट इन पर्सन और इन अ ग्रुप। देखो क्या होगा, अब तुम उसको बोलते हो जब घूमने के लिए, फिर तुम्हें जब वो बोलती है घूमने के लिए एंड वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड भी आएगी, उसको मना कर दो उस टाइम पे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही मना कर दो, साफ मुंह पे बोल दो उसके, देख चलेंगे तो साथ में चलेंगे, अगर तेरी फ्रेंड आ रही है ओके तो तेरी फ्रेंड के साथ जा, मुझे कुछ और काम है, मैं कहीं और चल जाऊँगा, तुम्हारे दोनों बीच में हड्डी क्यों बनूँ। बिकॉज सुनो, अगर उसकी फ्रेंड आएगी मतलब वो बंदी तुम्हारे साथ में कंफर्टेबल नहीं है, जो जिससे तुम बात कर रहे हो, बेसिकली तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए अपनी फ्रेंड को लेके आ रही है एंड वो चाहती नहीं कि कुछ रोमांटिक हो, कुछ लाइक कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड हो, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को लेके आ रही है। तो हमें इस केस में करना, उसको मना कर देना, नहीं तुम्हें क्या बोलना है, नहीं कि चलो तुम दोनों घूमने चल जाओ, मुझे नहीं घूमना, बेसिकली सीधी सी है। एंड अगर फिर भी बोलती मैं दोस्त को लेके आऊँगी, सिंपल है, तुम भी अपने एक दोस्त को ले आओ, अब तुम भी बोलो कि चलो एक काम करते हैं 5 लोगों को और इकट्ठा करते हैं, अपन सब साथ चले घूमने के लिए, समझ लो। तुम्हें या तो अकेले जाना है 2 पर्सन, या फिर ग्रुप में जाना है। इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर तुम अकेले जाओगे तुम्हारे क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा, अच्छी बात है। बट अगर तुम ग्रुप में जाओगे तो तुम उस बंदी को ये बोल रहे हो कि देख सुन, या तो ग्रुप में घूमना है या फिर अकेले घूमना है, सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 6, डोंट फॉल फॉर एनी गेम। अब देखो रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि गेम होते हैं, लड़की चाहे कैसी भी हो, मासूम सी हो, अच्छी सी हो, प्यारी सी हो, संस्कारी सी हो, नर्ड सी हो, शाय सी हो, वो गेम खेलेगी। वो इस तरीके से गेम खेलेगी, ताश के पत्ते वो इस तरीके से बिछाएगी टेबल के ऊपर कि तुम होश नहीं रहेगा कि क्या कब चीज़ क्या हो गई। एंड बिलीव मी, लड़कियां हैं ऐसे 1 महीने में एक बार तो गेम खेलती है, मतलब तुम्हारा दिमाग ख़राब करेगी, मतलब वो तुमको ना एक एक्सटेंड हो जाएगी तुमको, तुम्हारे इमोशंस के, मतलब वो तुमको एकदम से तुम्हारा प्लान कैसे कर देगी बाहर घूमने का। जस्ट एक तुम वहाँ पहुँच चुके हो, तुम बोल रही हो मैं नहीं आ रही है,
सिर्फ गेम खेलने के लिए। तो तुम्हें इस गेम से कैसे जीतना है, तुम्हें गेम खेलना ही नहीं बेसिकली। अगर वो बोल रही है कि मैं नहीं आ रही, ओके बाय, फ़ोन रखो, उससे बात मत करो, कॉन्नो करना तुम चल जाओ, दैट्स ऑल। तुम्हें सिर्फ ये करना है, तुम्हें लड़ना नहीं है, रोना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आर्गूमेंट नहीं करना, तुम्हें बस दैट्स ऑल। क्योंकि वो गेम खेलेगी और ये गेम होता है। मैं जितनी बार भी रिलेशनशिप्स में आया हूँ, मेरे साथ गेम हुए हैं, चीज़ें ख़राब हुई है एंड उसकी वजह से मैंने दिमाग बहुत ख़राब करा अपना। बट रिसेंटली मैंने यही अप्लाई किया है कि अगर वो कुछ उल्टा पुल्टा गेम खेल रही है तो फ़ोन मत उठाओ, उठाओ तो हाँ हूँ बोल के काट दो, या फिर और चीज़ों को बिल्कुल शांत कर दो कि हाँ शांति मेरी तरफ से, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट नंबर 7, डोंट फोर्स टच इन एनीथिंग। अब देखो टच होता है ना जो, वो बहुत पर्सनल चीज़ होती है। मैंने तो पहले कहा है कि अगर तुम रिलेशनशिप के अंदर नहीं हो तो टच वच मत करो, बिल्कुल छुओ मत, बिल्कुल चिपको मत, बिल्कुल पागल मत हो। ये चीज़ अपने आप लड़की ही इनिशिएट करती है, बस तुम्हें थोड़ा सा एक वो फिजिकल बैरियर तोड़ना पड़ेगा। ऐसा ऐसा में कोई नॉर्मल चीज़ होती है, वो तुम्हें सिखा दूंगा मैं। बट तुमको टच, हाथ पकड़ना, कंधे पकड़ना है, तुम्हें फोर्स नहीं करना है, तुम्हें कुछ फोर्स नहीं करना। अगर वो बंदी बोल रही है कि हाँ मैं तैयार हूँ चलने के लिए, बाहर घूमने के लिए, दैट्स ओके। अगर वो मना कर रही है बाहर घूमने के लिए, दैट्स ऑल्सो ओके। तुम्हें कभी भी कोई चीज़ फोर्स नहीं करनी उस लड़की से कि हाँ भाई इसको फोर्स करवा दूंगा, मैनिपुलेट कर दूंगा, नहीं। चल रही तो बढ़िया, नहीं चल रही तो और ही बढ़िया, दैट्स अ कूल थिंग, दैट्स अ कूल थिंग। एंड आखिरी में एक भयंकर पॉइंट है, टेकिंग चार्ज। रिसेंटली मैं भी बाहर गया हुआ था किसी के साथ में, तो वहाँ पर एक वॉल थी घूमने के लिए। अब वो वॉल थोड़ी सी एम्प्टी थी, मतलब खाली खाली वॉल थी वो, है ना। मतलब उस वॉल में तुम्हें दूर दूर तक लोग नहीं दिखेंगे। बट मैं जब आस पास लोग से पूछा कि आंटी अंकल ये जो वॉल है इस पर जाना सही है क्या, तो लोगों ने बोला कि सही है, बिल्कुल सेफ है, जाओ आराम से घूम के आओ, पूरा ऐसे गोल में घूम के आओ पूरा। तो जो मेरे साथ में थी वो बोली कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना। मैं बोला देख कुछ नहीं हो, चल। मैं उसको पकड़ के ले गया एंड हम दोनों ने वहाँ पर बहुत इन्जॉय करा। मतलब वो सबसे बेस्ट एडवेंचर था हम दोनों का एंड वी लिटरली इन्जॉयड। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कुछ जगह सही है एंड तुमने रिसर्च भी कर लिया कि जगह सही है, सेफ है, जाना चाहिए, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अपना इंटरेस्ट है तुम्हारा अगर वहाँ जाने का तो वहाँ जाओ। लड़की तो मना करेगी वहाँ जाने के लिए, समझ लो, वो मना करेगी कि नहीं, चेक करने के लिए, गेम खेल रही है बेसिकली वो। बट तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ एंजॉय करना है, तुम्हें खुद के लिए है रिलेशनशिप में जीना है। रिलेशनशिप में हो खुद के लिए जियो। एंड बिलीव मी, देखो इस चीज़ से कहीं ना कहीं तुम एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे जहाँ पर सामने वाली बंदी या फिर बंदे का भी एक वैल्यू रहेगी, उसकी भी एक सहमति रहेगी। बिकॉज होता क्या है कि रिलेशनशिप के अंदर की बहुत लोग बहुत टॉक्सिक बन जाते हैं एंड रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करने की सोचते हैं, डोमिनेट करने की सोचते हैं, क्योंकि शायद तक अच्छी बात है बुरी बात है मुझे नहीं पता। बट ये चीज़ अगर तुम करोगे ना बेसिकली, तो तुम एक सही तरीके से रिलेशनशिप में एंटर होगे एंड तुम्हारा जब ब्रेकअप होगा तो तुम एक सही तरीके से रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे। बिकॉज मैंने खुद के पर्सनल लाइफ में ये पाया है कि बिकॉज हमेशा मैं इन जालों में फंस के, गेम्स में फंस के, चीज़ों में फंस के अपने रिलेशनशिप को एंड कर लेता था पहले, एंड अभी मेरे रिलेशनशिप ऐसे ही एंड होते हैं। तो ये चीज़ करोगे तो बेसिकली तुम्हारा रिलेशनशिप सही रहेगा, तुम बेसिकली शांत रहोगे, पीस में रहोगे एंड यू फील गुड। और मैं तुम्हें वापस बोल रहा हूँ, अगर तुम इंडिया के अंदर हो, तुम्हें कुछ ढंग की जगह या फिर तुम्हें फर्स्ट डेट पे कुछ ढंग की चीज़ करनी चाहिए। अगर तुम्हें यही जानना है तो मुझे कमेंट करना कि फर्स्ट डेट, मैं तुम्हें उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा कैसे क्या करना है फर्स्ट डेट के ऊपर। बट बिलीव मी और नॉट, इंडिया के अंदर अगर तुम हो तो लिसन दिस वीडियो प्रॉपरली, बिकॉज ये वीडियो तुमको एक ढंग का इंसान बनने में हेल्प करेगी। अगर कोई लड़की से तुम्हारा ब्रेकअप भी होता है तो वो लड़की तुम्हें बाद में हेट नहीं करेगी, तुम्हें लोग हेट नहीं करेंगे, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे एंड ये हमको चाहिए। सो अगर इस वीडियो में से तुम्हें जो कुछ भी समझ में आया हो तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, तुम्हें कुछ समझ में आया हो। एंड तुमसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुद से पूछो, बाय।